हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है सेट्स। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर का नेम है सेट्स। ये है क्लास 11 11 का चैप्टर। सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, जो सेट है वो रिप्रेजेंट करता है दो मेथड। फर्स्ट क्या है हमारा, रोस्टर और टेबलर फॉर्म। सेकंड है हमारा सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट की दो फॉर्म है। तो रोस्टर और टेबलर फॉर्म को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेट बुल्डर फॉर्म को समझेंगे। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में देखिए ये लिखा है कि जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक, इनके बीच में क्या होगा, कोमा होगा और ये इस वाले ब्रैकेट में लिखे होंगे। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है, यहाँ नीचे भी दिखाया गया है। ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। सेकंड आता है हमारा सेट बुल्डर फॉर्म। तो सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। सेकंड आता है हमारा सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बुल्डर फॉर्म क्या होती है, देखिए इस टाइप से लिखी होती है। जो ये लिखा है v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारा सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स जो है वो वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे। देखिए वोवेल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, और इसे हम इस मंडला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी सेट बुल्डर फॉर्म हो गई। तो हमने दोनों फॉर्मों को समझ लिया है। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें बताना है कि ये सेट है या नहीं है और हमें आंसर को अपने जस्टिफाई करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब है जो हमारे 12th मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में जो 12 मंथ आते हैं उनमें से कौन कौन से लेटर जे से शुरू होते हैं। ठीक है, जो मंथ हैं वो लेटर जे से शुरू होते हैं। तो देखिए जो इसका हम अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे जे से जो हमारे मंथ आते हैं वो है जनवरी, और दूसरा है हमारा जून, और तीसरा है हमारा जुलाई। ठीक है, ये केवल 3 ही मंथ हैं जो हमारे लेटर जे से शुरू होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सेट है। ये हमें कैसे पता चला कि सेट है, देखिए ये हमारा आंसर फिक्स है। आप किसी से भी पूछेंगे कि लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ के नेम बताइए तो वो जनवरी, जून और जुलाई ही बताएंगे, सब आप किसी से ही पूछेंगे। ठीक है, तो जब सबका आंसर सेम होता है तो वही हमारा क्या होता है, सेट होता है। ठीक, और जब हमारा आंसर सेम नहीं होगा, सबके अलग अलग आंसर होंगे, तो वो हमारा सेट नहीं होगा। हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वेल डिफाइंड वही होता है जिसमें हमारा सबका आंसर सेम हो। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया में जो हमारे राइटर्स हैं उनमें से हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड के नाम बताने हैं। ठीक है, जो 10 प्रसिद्ध है उनके नाम बताने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके देखिए राइटर्स जो आपको पसंद होंगे आप उनके अलग नाम बताएंगे। ठीक है, मुझे अलग पसंद होंगे, तीसरे बंदे को अलग पसंद होंगे, तो इसका आंसर जो है सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, आगे थर्ड वाला देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं उनके नेम बताने हैं। देखिए इसका आंसर भी सेम नहीं होगा,
ठीक है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक। आपको कोई और पसंद हो सकते हैं, मुझे कोई और पसंद हो सकते हैं, तीसरे वाले को कोई और पसंद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, सेम नहीं है, तो ये भी क्या हुआ हमारा, सेट नहीं है। आगे देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में है, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो क्लास में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन बताना है। देखिए मान लीजिए आप क्लास 9 में पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इस क्लास में जितने बच्चे होंगे, मान लीजिए इस क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो कोई भी बताएगा तो वो 30 तो बताएगा। मान लीजिए इस क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो 30 क्या है, फिक्स है। आप किसी से भी पूछेंगे, उस बॉयज से भी पूछेंगे, किसी भी क्लास में किसी भी बॉयज को आप क्लास में खड़ा करके पूछेंगे तो वो 30 ही बताएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फिक्स है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। आगे देखिए फिफ्थ है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। हमें बताना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लेस देन 100, लेस देन 100 बताने हैं हमें। तो लेस देन 100 क्या होंगे, देखिए कहाँ से शुरू होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे ये, 99 तक, क्योंकि 100 से कम लेने हैं। तो ये आंसर क्या है, हमारा फिक्स है। आप किसी से भी पूछेंगे कि 100 से कम नेचुरल नंबर्स बताओ, तो आप यही बताएंगे, 1 से लेकर 99 तक आप किसी से ही पूछेंगे। तो ये क्या है, हमारा सेट है, ठीक है। आगे हमारा फिफ्थ वाला, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद्र ने तो पता नहीं कितनी बुकें लिखी होंगी, ठीक है। अगर आपसे पूछने बैठूं, मैं ही पूछ लूं कि बताइए जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने नॉवेल्स लिखी हैं उनके नेम बताइए, ठीक है। आप कुछ और नेम से बताएंगे, मैं कुछ और नेम से बताऊंगी, जो मुझे याद होंगे, जो आपको याद होंगे, तीसरा बंदा कुछ और बताएगा। मतलब कुल मिला के क्या है कि इसका आंसर भी हमारा सेम नहीं है, क्योंकि नॉवेल्स उन्होंने बहुत सारी लिखी है, ठीक है, और सबके नाम तो याद नहीं रह सकते, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सॉरी ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग, यानी कि ये हमारा सेट नहीं है। लास्ट आता है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, कि ऑल इवन इंटीजर्स बताने हैं। इंटीजर्स देखिए जो ऑल इवन बताने हैं, यानी कि हमारा, यानी कि सम बताने हैं, तो इवन हमारा कहाँ से शुरू होगा, 2 से, उसके बाद हमारा 4 6, ठीक है, 8 10 12 14 16, ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा हमें तो पता नहीं, नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है हमें यही नहीं पता, तो ठीक है, तो हम ये कैसे बता देंगे, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स ये हमारे चलते रहेंगे, यानी कि ये हमारे फिक्स है, इनका हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएंगे, लेकिन आंसर तो सब यही बताएंगे ना, तो ये क्या है, हमारा सेट है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा 8th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। मान लीजिए इस चैप्टर में 15 क्वेश्चन है, तो आप कोई भी इस चैप्टर को उठा के देखेगा तो आंसर तो 15 ही बताएगा। जब 15 क्वेश्चन है तो 15 ही बताएगा, इसका मतलब ये क्या है, सेट है। अगला है हमारा, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द बर्ड, ठीक है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताने हैं हमें, जो बर्ड में जो आपको पसंद है। मान लीजिए आपको डेंजरस लगता है डॉग, ठीक है, तो आपके लिए तो डॉग हो गया। मान लीजिए मुझे डेंजरस लगता है कैट, तो मेरे लिए कैट हो गया। तीसरे पर्सन से अगर किसी और से पूछते हैं तो उसको डेंजरस लगता है मंकी, तो उसके लिए मंकी हो गया। यानी कि ये जो है इसका आंसर सेम नहीं है, तो ये क्या है, हमारा सेट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देखिए ये ब्रैकेट में दिया है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ये जो ब्लैंक स्पेस दिए हैं इनमें हमें ये सिंबल भरने हैं। कौन कौन से सिंबल, एक सिंबल है ये, इसका नाम क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है, और दूसरा सिंबल है ये, इसका नाम क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए बिलोंग्स टू कहाँ भरना है, नॉट बिलोंग्स टू कहाँ भरना है, ये हम बता देते हैं। तो
देखिए बिलोंग्स टू कहाँ बनना है और नॉट बिलोंग्स टू कहाँ बनना है, तो ये देख लीजिए। जो बिलोंग्स टू है, ये जैसे ए बराबर लिखा है हमारा, ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस कॉलम में जो नंबर होगा वो ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले देख लीजिए, लिखा है 5 ए, यानी कि 5 अगर ए के अंदर है, ए सेट के अंदर, देखिए ये ए सेट दिया गया है हमें, ठीक है। ये ए सेट दिया गया है, अगर इस सेट के अंदर 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ 5 नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है ए में बिलोंग करता है। आगे है हमारा 8 ए, यहाँ देखिए कहीं भी ए नहीं आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब 8 क्या है, ए में बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे हमारा है 0, यहाँ देखिए इस कॉलम में 0 भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसे इरेज कर लेते हैं। आगे देखिए 4 ए, तो यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 4 बिलोंग्स टू ए, कि 4 जो है ए सेट के अंदर है। आगे 2 भी हमारा ए सेट के अंदर है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है हमारा 10 ए, तो यहाँ देखिए इस पूरे कॉलम में 6 तक ही लास्ट है हमारे नंबर, 10 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 10 जो है ए को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 10 नॉट बिलोंग्स। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए ये जो हमें दिए गए हैं इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड जो x है वो 7 से हमारा क्या है, छोटा है, और -3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ज़रा, 7, ठीक। हमें क्या करना है, -x की जो वैल्यू लेनी है वो हमें -3 से बड़ी लेनी है और उसके बराबर, और 7 से हमें छोटी लेनी है। तो देखिए -3 के बराबर है, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। उसके बाद हमारा -2, उसके बाद हमारा -1, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 0 1, ठीक है। फिर आएगा हमारा 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। रोस्टर फॉर्म में देखिए जो x की वैल्यू है वो -3 के बराबर है, ठीक है। ये हमारा -3 के बराबर है, -3 से क्या है, बड़ी, ठीक है। -1 0, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म हो गई है हमारी, ठीक है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में क्या कहा है, देखिए b इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म। आगे चल, थर्ड वाले में कहा है c इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिजिट का नंबर हो और उसका सम क्या हो, 8, ठीक है। जैसे कि 8 और 0, ठीक है। ये हमारी 2 डिजिट है, और जब हम इनका सम करेंगे 8 + 0, तो हमारा कितना आएगा, 8, ठीक है। इस तरीके से हमें बताना है। तो हम ऐसी संख्या लिख, फर्स्ट संख्या देखिए हमारी 1 और 7, इनका सम हमारा 8 होगा। उसके बाद होगा हमारा 2 और 6, ठीक, इनका सम भी 8 होगा। इसके बाद होगा हमारा 3 और 5, इसके बाद होगा हमारा 4 और 4, इनका सम भी क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 5 3, उसके बाद हमारा क्या होगा, 6 2, इसके आगे हमारा होगा 7 1, और इसके बाद हमारा क्या होगा, 8
जीरो। ठीक है, इतनी संख्या होंगी हमारी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है हमने। इन सब का सम क्या होगा हमारा 8 होगा। ठीक है, और इनमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है। फिफ्थ, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMETRY ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसमें क्या होगा देखिए, कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा टी आ जाएगा, टी के बाद हमारा आर आ जाएगा, IGNOM ई। यहाँ देखिए टी और आर पहले आ चुके हैं, तो ये दोबारा नहीं आएंगे। लास्ट हमारा क्या बचा, बाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसमें क्या है कि कोई भी लेटर इसका इस रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आगे 6 देखिए, हमारा 6 क्या है, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, हमें क्या करना है, बेटर ये क्या है हमारा BETTER, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, BET और R। ठीक है, क्योंकि बी हमारा आ गया, ई हमारा एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा ये वाला, टी हमारा एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी हमारा लेटर रिपीट नहीं होगा। ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म।